हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मुझे क्या था आप सभी काफ़ी अच्छे, काफ़ी खुश और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, ये हमारा हिस्ट्री का टेस्ट पेपर था। इसमें 150 क्वेश्चंस हैं टोटल, जिनमें से 125 तो दोस्तों हिस्ट्री के हैं और जो 25 क्वेश्चन हैं दोस्तों ये करंट के हैं। करंट के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि करंट जो पुरानी है ये, तो इसलिए हम जो 125 क्वेश्चन हिस्ट्री के उन पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि पित्रादुरा शैली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये कह रहा है सही कौन सा दोस्तों। तो यह मुगल काल में संगमरमर से बनी इमारतों की दीवारों की अर्धमूल्यवान पत्थरों से बनी आकृति द्वारा सजावट को दर्शाती है। ठीक है। यह शैली जहांगीर के काल में आरंभ होकर शाहजहां के काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन क्या है, दोनों ही सही है। तो पहले का हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं जो बुलंद दरवाजे किसने बनवाया था, ये अकबर ने। यदि आपके एक भी याद है तो देखो आंसर आ गया। एक का क्या है, बी। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि शेर शाह के शासनकाल में रे का संबंध किससे था। तो दोस्तों क्या था, रे भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करने वाले दरों की सूची। तो क्या थी रे, ये थी राज्य का हिस्सा निर्धारित करने वाली, ठीक है, दरों की सूची थी ये। अब देखते हैं दीनपहन नगर की स्थापना की थी हुमायूं ने। ठीक है, 5 देखते हैं। तो 5 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक बाबर से संबंधित नहीं है। दोस्तों तो बाबर से संबंधित नहीं है। तो मच्छीवाड़े का युद्ध ये बाबर से संबंधित नहीं है। तो हम देखते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो मच्छीवाड़ा का जो युद्ध था ये 1555 को हुआ था दोस्तों। 1555 को हुआ था। मुगलों के बीच हुआ था दोस्तों, मुगल। ठीक है, मुगल में कौन थे, हुमायूं। ठीक है, हुमायूं और जो थे अफगान। ठीक है, अफगानों के मध्य हुआ था। यदि हम बात करते हैं अफगानों का जो नेतृत्व किसने किया था, नसीब खां और तातार खां। ठीक है, तातार खां, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका। अब देखते हैं नंबर 6। तो 6 नंबर देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से कथन और कारण है। ठीक है, तो अकबर ने दीन इलाही की स्थापना 1582 में की थी। तो ये भी सही है। इसका उद्देश्य एक नए धर्म का प्रवर्तन था। तो ये गलत है। ठीक है, इसका ये नहीं था। तो हमारा ए सही है और दूसरा हमारा हो जाएगा गलत। अब देखते हैं मुँह सम्मन बुझ नामक भवन किस एक के द्वारा बनवाया गया। तो ये किसके द्वारा बनवाया गया, शाहजहां द्वारा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हुमायूं ने किस चित्रकार को सीरी कलम की पदवी दी या उपाधि दी। तो किसे दी दोस्तों, अब्दुस समद। जो अब्दुस समद है, हुमायूं ने दी थी पदवी किसे, अब्दुस समद को। कहीं कहीं लिखा आता है क्या, अकबर, क्योंकि अकबर के समकालीन में यही थे, कौन, अब्दुस समद। ठीक है। यदि हम देखते हैं सीरी कलम, यदि बात करते हैं हम जड़ी कलम, ये किसकी पदवी थी, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी की क्या थी, जड़ी कलम। ठीक है। तो यदि हम दसवंत बसावन, ये अकबर के दरबार में क्या थे, चित्रकारी थे। ठीक है, ये दसवंत बसावन। अब हम देखते हैं हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है, इसकी आबोहवा खुरासान से बेहतर है, यह हरा भरा है, सालों भर फूल से लदा रहता है। ये किसने कहा था दोस्तों, अमीर खुसरो ने कहा था। ठीक है, ये जो मत किसने कहा था, अमीर खुसरो ने। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा, ये कह रहा है कौन सा असत्य है दोस्तों। ठीक है, तो कृषि दासत्व और मेहनत प्रणाली सामंतवाद की आने वाली विशेषताएं हैं। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, सही है। भारत में सच्चे अर्थों में न तो कृषि दासत्व था, नहीं मेहनत प्रणाली। तो दोनों ही क्या है, सही है। इसलिए न तो एक नहीं 2। ठीक है, ये कह रहा कि असत्य कौन सा, दोनों ही सही है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सही आंसर डी। 11 देखते हैं। तो हम देखते हैं 11 कह रहा कि 9वीं शताब्दी के एक लेख के अनुसार यह साम्राज्य इतना विशाल था कि तेज़ से तेज़ चलने वाला जहाज 2 साल में भी इसका पूरा चक्कर नहीं लगा सकता था। तो दोस्तों किसके बारे में कर रहा है जिक्र, ये शैलेंद्र साम्राज्य के बारे में। ठीक है, शैलेंद्र साम्राज्य। यदि हम बात करते हैं शैलेंद्र, ये कहाँ था ये दोस्तों, इंडोनेशिया में था ये, इंडोनेशिया। ठीक है,
इंडोनेशिया में था ये, ठीक है। और बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है ना, बौद्ध धर्म जो महायान शाखा को संबंधित था दोस्तों ये, ठीक है। और जैसे हम बात करते हैं बोरोदर मंदिर, बोरोबुदुर, ठीक है, मंदिर भी कहाँ है, ये भी इंडोनेशिया में, ठीक है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों यदि हम बात करते हैं पल्लव एम्पायर जो है हमारा, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों, सिंह विष्णु। पल्लव की किसने की थी, सिंह विष्णु, ठीक है। राजधानी क्या थी दोस्तों की, कांची, कैपिटल क्या थी, कांची, ठीक है। राजधानी क्या थी इसकी, इनकी कांची, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ चोल, ठीक है, ये चोल एम्पायर है, चोल की जो स्थापना की थी दोस्तों विजयालय, ठीक है, विजयालय। और तंजौर क्या थी दोस्तों इनकी कैपिटल, ठीक है। तो ये भी आप याद कर सकते हो। हम देखते हैं जब्त प्रणाली, इनकी ये कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही है। जब्त प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से जोड़ा जाता है, ठीक है, सही है, ठीक है। टोडरमल एक मेघाविच राजस्व अधिकारी थे जिसने कुछ समय शेरशाह सूरी का अधीन भी कार्य किया था। तो दोनों ही हमारे क्या है दोस्तों, ये दोनों ही हमारे हो जाएंगे सही। अब हम देखते हैं बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में, ठीक है। सिकंदर लोधी के विषय में कौन सा कथन सही है, ठीक है। आगरा की इन्होंने स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है, आगरा की स्थापना की, ठीक है। उसने जो सिकंदरी गज पैमाना शुरू किया, वह एक धर्मांध कट्टर शासक थे, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। उसने स्त्रियों को पीरों की मजार पर जाने पर रोक लगा दी। तो दोनों ये तीनों ही हमारे सत्य है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नंबर 15। तो ये कह रहा कि अमीरों के गैर तुर्क गुटों ने खिलजी विद्रोह का स्वागत किया था। तो ये सही है, क्योंकि खिलजियों के उदय के साथ उच्च पदों पर तुर्कों का एक अधिकार हो गया। तो ये हमारा क्या जाएगा दोस्तों, गलत है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ए सही और गलत। आप देख सकते हो कौन ये कह रहा है, कौन संत बनने से पहले लुटेरे थे, तो कौन थे, नामदेव। और जो रामानंद जी का जन्म स्थान क्या है दोस्तों, प्रयागराज, ठीक है, वाराणसी। ये कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तक किसके समय लिखी गई। तो ये आपका सही आंसर औरंगजेब। असत्य कथन कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो हम इस पर देखते हैं, असत्य हो जाएगा हमारा कौन सा, सी, क्योंकि जो हर्षचरित है, ठीक है, किसके, बाण भट्ट के दोस्तों, बाण भट्ट के, ठीक है। यदि हम बात करते हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली, ठीक है, और जो अन्य है हमारी नागानंद, ठीक है दोस्तों, नागानंद, ये किसकी, तीनों हर्ष की है, ठीक है, तीनों हर्ष की है, ठीक है। तो ऐसा याद रखना। और जो अन्य देखते हैं, हैंसोंग 645 में चीन वापस लौटा, ये सही है, ठीक है। हमारा हर्ष जो थे शुरुआत में क्या थे, सैव थे, ये भी सही है। और चीनी आते ही इस सिंह दोस्तों का भाई 670 में आए। तो तीनों ही हमारा क्या है, सही है। कहाँ है, तो नालंदा। ये कह रहा है कि लगभग 220 ईसा पूर्व में चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, सी हुआंग तो द्वारा, ठीक है, सी हुआंग तो द्वारा इसका निर्माण किया गया था। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है कि ऋग्वेद में लिंग पूजक अनिवार्य जातियों की चर्चा की गई है। तो सही है, क्योंकि लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुई थी, ठीक है। लिंग पूजा की शुरुआत कहाँ से हुई थी, हड़प्पा से। और आगे चलकर हिंदू समाज में पूजा की विशिष्ट विधि मानी जाने लगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सही से व्याख्या भी करता है, ठीक है ये। तो बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस सिद्धांत का मूल है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, सॉरी, ये क्या है, वेदांत है। अब हम देखते हैं 23 क्वेश्चन। चंद्रगुप्त प्रथम ने ये करा कि कौन सा कथन असत्य दोस्तों, पहले देख लें कौन सा कथन असत्य, आपको ये चेक करना है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में गुप्त समन चलाया। तो सही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की, दोनों ही सही है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, कोई भी इनमें से गलत नहीं है। अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। अकबर ने बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया था, ठीक है, ये सही पूछ रहा ना कि ये भी हमारा सही है। दूसरा, विवाह की वैधानिकता की जांच करने के लिए उसने तुरबेग नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी दोस्तों। तो ये भी हमारा सही है, सही आंसर हमारा हो जाएगा इसका सी आंसर। देखते हैं हम 25 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मुगल काल में निम्न से किसी एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार कराने के लिए था, ठीक है। ये कौन था, मीर ए बहार, ठीक है। तो मीर ए बहार, ठीक है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों आमिल की, ठीक है, आमिल, ठीक है, ये क्या था, ग्रामों में भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी, ठीक है। तो ग्रामों में जो भूमि कर है, ठीक है, भूमि कर कौन वसूलता था दोस्तों, आमिल, ठीक है।
यदि हम बात करते हैं दोस्तों कारकुन, ये था परगने का क्लर्क, ठीक है, परगने का क्लर्क, ठीक है दोस्तों। ये तो आप देख सकते हो जो कारकुन है परगने का क्लर्क था दोस्तों। और जो सिपाही सालार को दोस्तों क्या था, ये सेनापति, ठीक है, सेनाधिकारी कह सकते हो, ठीक है, सेनाधिकारी, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कह रहा कि विजयनगर साम्राज्य में वेग वंश दोस्तों क्या था, मनुष्य के क्रय विक्रय को कहते हैं वेग वक्त, ठीक है। आप देखते हैं 27, ये कह रहा कि कौन सा होना असत्य है दोस्तों। तो राणा कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त की थी, तो ये भी सही है, ठीक है। और मालवा विजय की स्तुति में उसने कीर्ति स्तंभ बनवाया, तो दोनों ही हमारे क्या है, सत्य है, इसलिए न तो एक नहीं दो, ठीक है, क्योंकि असत्य पूछ रहा है, सॉरी। अब हम देखते हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों मिलाने हमें। तो यदि बीजापुर जो है ये किसने की थी दोस्तों, बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। एक का हो गया 4। यदि हम देखते हैं 2 का अहमदनगर की मलिक अहमद, तो इससे आपका आंसर मिल जाएगा बड़े ही आसानी से, ठीक है। चोल काल से संबंधित निम्नलिखित युगों से कौन सही नहीं है दोस्तों, सही नहीं है, ठीक है। तो हम देखना सही नहीं है, इस पर कट करते हैं। तो उर क्या थी दोस्तों, ये गांव की आम सभा। और मंदिर क्या थी, जो बने थे हैं मंदिर चोल काल में द्रविड़ शैली में बने थे, ठीक है। यदि हम बात करते हैं गंग कौन चोल, जो इसकी जो ये कौन दोस्तों, राजेंद्र चोल, ठीक है, राजेंद्र चोल प्रथम, ठीक है, प्रथम फर्स्ट, ठीक है। तो राजेंद्र चोल प्रथम, जब इसने जो पाल वंश के शासक थे, कौन, जब पाल वंश था, ठीक है, कौन थे उस समय शासक पाल वंश के, महिपाल, ठीक है, महिपाल जो थे, उन पर इसने जो थी विजय प्राप्त की थी, ठीक है। और तभी उन्होंने क्या किया, गंग कौन चोलपुरम, ठीक है, जो पदवी धारण की थी, है ना। तो ये आप याद रखना। आप देखते हैं नंबर 30 क्वेश्चन, ये कह रहा कि सही कथन पर आपको चयन करना, ठीक है। शंकराचार्य का जन्म जो था दोस्तों, ये कहाँ हुआ था दोस्तों, ये कह रहा कि शंकराचार्य का जन्म 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। तो दोस्तों इनका जन्म तमिलनाडु में नहीं हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, केरल में हुआ था दोस्तों, केरल के कालदी, ठीक है, केरल के कालदी। और टाइमिंग क्या है, 788, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना 788, तो इसलिए हमारा क्या जाएगा पहला गलत, ठीक है। उन्होंने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया, तो यह हमारा सही है। अद्वैतवाद के अनुसार ईश्वर और उसकी सृष्टि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग नहीं, दोनों एक है, ठीक है दोस्तों, दोनों ही क्या है, एक है। तो इसलिए सही आंसर हमारा क्या जाएगा, केवल 2। हम देखते हैं, सॉरी, ये देखो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। ये कह रहा है कि वह हिंदी का युद्ध हुआ महमूद गजनवी और अनंतपाल के बीच, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो, यदि हम बात करते हैं महमूद गजनवी और जयपाल के बीच जो युद्ध हुआ था 1001 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। और पृथ्वीराज चौहान जो हैं और गोरे के बीच तराइन का युद्ध हुआ था, ठीक है, 1191 और 92। 1191 में कौन विजय हुआ था, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, और दूसरा हुआ था उसमें गोरे का विजय हुआ था, ठीक है। तो ये भी आप याद कर सकते हो। यदि हम बात करते हैं बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों, खानवा का युद्ध, खानवा, ठीक है। इसकी टाइमिंग क्या है दोस्तों, 1527, ठीक है, 1527 याद रखना। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं दोस्तों। निकोलो कांटी देवराय प्रथम के समय आए थे, अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के समय आए थे, नूनी दोस्तों अच्युत राय के समय आए थे। तो तीनों ही हमारी क्या है, ये सही है, ठीक है। आप देखते हैं निम्नलिखित में से किस शासक ने बहमनी राज्य से बेलगाम और गोवा जीता था, तो ये हरिहर सेकंड थे दोस्तों, हरिहर सेकंड, ठीक है। ये कह रहा है कि विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य के हित जो थे 3 अलग अलग क्षेत्रों में टकराते थे, ठीक है। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो क्या नहीं है, गोदावरी महानदी दोआब क्षेत्र, ठीक है। और हम देखते हैं, देखो कुछ कृति आ चुकी है यहाँ पर, तो कृति देखते हैं। देखो तो ताजुल मासिर दोस्तों किसके, हसन निजामी, ठीक है, सॉरी, ताजुल मासिर किसके, हसन निजामी, ठीक है। तो यदि आपको एक भी याद है तो आपको आंसर मिल गया, ठीक है। ये हम देखते हैं किताब उल यमीनी, ये किसके दोस्तों, उतबी, ठीक है। शहनामा किसके, फिरदौसी, ठीक है। और किताब उल हिंदी किसके दोस्तों, अलबरूनी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36, कथन और कारण बताने हैं दोस्तों। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को राज्य मिली, तो दोस्तों सही बात है, जो गौरी विजय हुआ
जिन्हें इन्हें पराजय मिली। इस लड़ाई में कन्नौज के शासक जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ दिया, ये गलत है, ठीक है, इनका साथ नहीं दिया। इसमें जो मोहम्मद गौरी थे, लो हैं तो मोहम्मद गौरी, ठीक है, तो इन्होंने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था ये, तो इसलिए हमारा क्या होगा, दूसरा गलत हो चुका। तो हम देखते हैं 37 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये कह रहे हैं गहड़वाल वंश, इनकी सूची वन को सूची शासक और क्षेत्र, ठीक है, शासक और क्षेत्र हमें ये बताने हैं। तो जो सही है बिल्कुल वो कौन सा है, परमार का क्षेत्र क्या था, मालवा, ठीक है दोस्तों। तो यदि हम बात करते हैं गहड़वाल वंश, ठीक है, तो गहड़वाल का क्या था, गहड़वाल, ठीक है, इनका क्या था, कन्नौज, ठीक है दोस्तों। तो गहड़वाल का क्या था, कन्नौज। और यदि हम बात करते हैं चौहान का दोस्तों क्या था, अजमेर, और जो बंगाल में क्या थे, सेन थे, ठीक है। तो यार ये सही है इसका ना। अब हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक लड़ाई द्वारा विजयनगर के महान साम्राज्य का अंत हुआ। तो दोस्तों बन्नी हट्टी की लड़ाई थी, ठीक है, इसे कभी कभी बोलते हैं राक्षसी तगड़ी, ठीक है, राक्षसी तगड़ी, ठीक है, इसको युद्ध बोलते हैं, ठीक है। टाइमिंग दोस्तों यदि हम बात करते हैं इसका क्या है, 1565, ठीक है, 1565। यदि हम बात करते हैं जो विजयनगर की तरफ से राम राय ने, इनका क्या था नेतृत्व, राम राय, ठीक है। और जो थे मुस्लिम शासक बीजापुर में जो संगठन था, जैसे बीदर, ठीक है, गोलकुंडा, बीजापुर, जो उसका संयुक्त नेतृत्व किसने किया था, उसको क्या था दोस्तों, अली आदिल शाह, ठीक है, अली आदिल शाह, ठीक है। तो जो बीजापुर के शासक थे उसका नेतृत्व किसने किया था, राम राय, और जो आदिल शाह ने किया था, ठीक है, बीजापुर का नेतृत्व। और इसमें जो थे ये विजयनगर साम्राज्य के शासक परास्त हुए, ठीक है। 39 देखते हैं दोस्तों। तो 39 का देखते हैं ये करा कि कौन सा दोस्तों इसमें कौन सा योग्यता गलत है, ठीक है, असत्य है, ठीक है। तो ये है उसकी आयु 40 से 60 के बीच होती थी, तो ये हमारा क्या जाएगा दोस्तों, गलत है, ठीक है। और यदि हम देखते हैं व्यक्ति का विद्वान और राजनीति में निपुण होना अनिवार्य था, ये भी सही है। उसका शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी था, ठीक है, और राज परिवार से संबंधित हो, और छल कपट से दोस्तों क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, ठीक है। ये देखते हैं इन्हें आप बड़े आसानी से लगा सकते हो जो वंश है, जैसा कि हम क्या सबसे छोटा वंश यदि आपको याद है कौन सा वंश है सबसे छोटा, खिलजी वंश था। तो सबसे अंत में कौन सा है, खिलजी आएगा, 4 ही तक इसमें आ रहा, तो इसमें आपको आंसर मिल गया, ठीक है। हम देखते हैं 41 सल्तनत काल में निम्न में से कौन सी एक पद्धति भू राजस्व निर्धारण से पर अपनाई जाती थी। तो दोस्तों कानकुट, ठीक है। तो सल्तनत काल में कानकुट क्या है, भू राजस्व की नई पद्धति थी। सॉरी एक बार सल्तनत काल में निम्न से कौन सी एक पद्धति भू राजस्व निर्धारण के रूप में नहीं अपनाई जाती थी, ठीक है। तो इसमें दोस्तों नहीं है, तो क्या है, कानकुट, ठीक है, कानकुट दोस्तों, ठीक है, इसका सही आंसर इसका है कानकुट, जबकि तीनों अपनाई जाती थी, ठीक है। बलबन के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो उसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा को प्रचलन शुरू किया, सीरता पैगोज की शुरुआत की दोस्तों, ये ठीक है, ये भी सही है। और प्रतिवर्ष ईरानी त्यौहार नौरोज मनाने का भी आरंभ किया। तो तीनों ही हमारे क्या है दोस्तों, ये सही है, ठीक है। हम देखते हैं 46 देखते हैं। तो ये कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया। तो दोस्तों ये हमारा सही है। इसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना था, नहीं, साम्राज्य विस्तार नहीं था, केवल उन्हें अपने क्या था, नियंत्रण में लेना था, ठीक है, कंट्रोल में करना था ना। तो इसलिए हमारा दूसरा हो जाएगा गलत। एक रहा कि विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख है। तो क्या दोस्तों इसका भीष्म पर्व है ना, भीष्म पर्व। ये कह रहा है कि किस मध्यकालीन शासक ने बुलंद झील में एक कृत्रिम द्वीप जैनालंका का निर्माण कराया। तो दोस्तों ये कौन है आपके, जैनुल आबदीन, ठीक है, जैनुल, इसे कश्मीर का अकबर कहते हैं ना, अकबर बोलते हैं जम्मू कश्मीर का ना, जम्मू कश्मीर का ना, याद रखना। शैव धर्म से संबंधित राजेश्वर मंदिर कहाँ है दोस्तों, तंजौर में है। तंजौर कहाँ है, तमिलनाडु में है ना। 47 देखते हैं। मुगल काल को गुप्त काल के बाद भारत का दूसरा स्वर्ण युग कहा जाता है, सही है, क्योंकि मुगल काल में भारत में सांस्कृतिक गतिविधियों का बहुमुखी विकास हुआ। दोनों ही हमारे दोस्तों क्या है, सत्य है ना, सॉरी। हम देखते हैं दसवंत और जसवंत दशावंत ये चित्रकार थे अकबर के समय। अष्टप्रधान, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन 49 काफ़ी उपयोगी सवाल आया दोस्तों। ये कह रहा है कि अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद, ठीक है, किसके द्वारा अपॉइंट होती थी, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, शिवाजी, ठीक है। तो किस द्वारा,
शिवाजी। यदि हम बात करते हैं नौरत्न, नौरत्न, ठीक है, नौरत्न, ये दोस्तों कहाँ थे, अकबर के समय में थे, ठीक है, नौरत्न। यदि हम बात करते हैं अष्टदिग्गज, 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 ठीक है, चलो मैं सही से लिखता हूँ, ये सही नहीं लिख रहा है, अष्टदिग्गज, ठीक है, दिग्गज, ठीक है, अष्टदिग्गज कहाँ थे दोस्तों, ये कृष्ण देव राय के समय थे, ठीक है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विजयनगर साम्राज्य में रचित नहीं था दोस्तों, तो 50 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय, ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय, ठीक है। यदि हम बात करते हैं प्रबोध चंद्रोदय, इसके कौन है लेखक, कृष्ण मिश्र, कृष्ण मिश्र दोस्तों, कृष्ण मिश्र, ठीक है। और ये परमार वंश है, ठीक है दोस्तों, परमार वंश, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों मनुचरितम की, ठीक है, तो इसके लेखक कौन है दोस्तों, अल्लास, लो इसे लिखता हूँ मैं, मनुचरितम, ठीक है, इसका नाम है, इनका नाम है अलासानी, है ना, अलासानी, ठीक है, पेददाना, ठीक है, इनका नाम है पेददाना, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं जब ये अमुक्त माल्याद अजामवती कल्याण, ये दोस्तों किसकी थी, कृष्ण देव राय, ठीक है, कृष्ण देव राय, है ना, ये थे इनके, जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक थे ना। अब हम देखते हैं दोस्तों, इनका मिलान देखते हैं सही तरीके से बिल्कुल। तो आप देख सकते अष्टाध्यायी दोस्तों, यदि आपकी याद है पाणिनि जी की है, ठीक है, अष्टाध्यायी किसकी है, सॉरी, अष्टाध्यायी किसकी दोस्तों, पाणिनि की है, ठीक है। तो 1 का 3, और महाभाष्य दोस्तों किसकी है, पतंजलि की है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका है, करीब आ चुके हैं। प्रबंध चिंतामणि दोस्तों किसकी है, ये है मेस्तुंग, ठीक है, और परिशिष्ट प्रभाव हेमचंद्र की है। तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा इस तरीके से ए। ये कह रहा दोस्तों गुलाम वंश से संबंधित, ठीक है, निम्नलिखित शासकों को उनके कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप देख सकते हो सबसे पहले इसमें दोस्तों कौन आएगी, रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान। यदि इसके बाद हमारा आप यदि आपको याद है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, शमसुद्दीन कैमूर, शमसुद्दीन कैमूर था। तो सबसे अंत में क्या आएगा, शमसुद्दीन कैमूर, तो कुछ नहीं है, तो हमारे इसलिए आंसर बहुत ही आसानी के साथ आ चुका। ये कह रहा है कि मध्यकाल में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से 8 कवियों के समूह अष्टशाप की स्थापना की थी विठलनाथ दोस्तों, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं शताब्दी में पश्चिम भारत की चित्रकला शैली पर फारसी चित्रकला का प्रभाव पड़ने लगा था 15वीं शताब्दी में, तो सही बात है बिल्कुल। मुगल चित्रकला शैली का विकास अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था, तो दोनों ही हमारे सही हैं दोस्तों। 55 देखते हैं हम, ये कह रहा है कि कथनानुकरण, प्राचीन भारत में वास्तुकला, शिल्पकला और चित्रकला में आज की तुलना में कहीं अधिक गहरा संबंध था, ठीक बात है। वर्तमान समय की तुलना में प्राचीन भारत में कलाओं का विभाजन नहीं था, वास्तुकार, शिल्पकार, चित्रकार अक्सर एक ही व्यक्ति होता था, तो सही बात है बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए हमारा कथनानुकरण दोनों ही सही आंसर है। हम देखते हैं बैताल देवल मंदिर दोस्तों कहाँ है, ये भुवनेश्वर में, ठीक है। 57 क्वेश्चन देखते हैं, एक दोस्तों राज्य और नृत्य, ठीक है। यदि हम बात करते हैं गुजरात में दोस्तों क्या है, गरबा होता है, ठीक है, गुजरात में गरबा, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। कौन सा गलत है, ठीक है, ये पूछ रहा, तो गरबा कहाँ का है दोस्तों, गुजरात का, ठीक है। लेजिम की बात करते हैं, लेजिम दोस्तों कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का, ठीक है। तो लेजिम जो है हमारा, ये हमारा महाराष्ट्र का है। और आप देखो और आपके सामने है, जैसे उत्तर प्रदेश का क्या है, नौटंकी है, ठीक है। पश्चिम बंगाल क्या है, यात्रा। यदि बिहार का भी याद चाहो तो आप याद कर सकते हो, ठीक है, झुमरी कहाँ का है दोस्तों, बिहार का, ठीक है, बिहार, इसे याद कर सकते हो, बिहार का क्या है, झुमरी। ये कह रहा है कि महापुराणों में प्रमुख विषयों की संख्या दोस्तों कितनी है, 5 है, ठीक है। और पुराण की संख्या कितनी है, 18, ठीक है। यदि बात करते हैं पुराण कितने, 18 है, और महापुराणों के विषयों की संख्या कितनी है, 5, ठीक है। हम देखते हैं दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पहाई, महावी, रिया, रोहा, ये शशि, ये जो है दोस्तों ये सब क्या है दोस्तों, कवित्रियाँ हैं, ठीक है। राज सल्तनत काल में निम्न से कौन सा अधिकारी सुल्तान के अंगरक्षक का प्रधान होता था, तो बॉडीगार्ड होते हैं आज के टाइम में दोस्तों, तो उसमें कौन होता था दोस्तों, ये अमीर ए जानदार, ठीक है, अमीर ए जानदार, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं अमीर ए दाद की देखते हैं दोस्तों, अमीर ए दाद, ठीक है। तो जो आपका अमीर ए दाद थे दोस्तों, ये
ये दीवान ए मजलिस की अध्यक्षता करता था, ठीक है। राजधानी में जो राजधानी होती थी, कैपिटल जो होती थी, यहाँ पे जो होते हैं अमीर दोस्तों, सॉरी, कैपिटल में यानी राजधानी में दीवान ए मजलिस की दोस्तों क्या करते थे, अध्यक्षता करते थे, ठीक है। दीवान इसकी अध्यक्षता करते थे, ठीक है, ऐसे याद रखना आप। यदि हम बात करते हैं अमीर बहल, हमने पढ़ लिया कि जो नदी पार कराते थे, ठीक है। ये आपसे पहला क्वेश्चन आया था। कवि राजमार्ग नामक कन्नड़ भाषा के एक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की दोस्तों, अमोघवर्ष, ठीक है। तो कवि राजमार्ग किसने की है दोस्तों, अमोघवर्ष, देख सकते हो आप। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी नहीं है। तो दोस्तों कौन नहीं है, मृदभांड नहीं है इसका, ठीक है। अकबर द्वारा समर्थन प्राप्त वहदत अल वजूद अवधारणा तात्पर्य क्या है दोस्तों, परमात्म की एकता, ठीक है, परमात्म की एकता। 64 देखते हैं दोस्तों, 64 देखते हैं। एक रहा दोस्तों कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या जाएगा, चालुक्य राजराज, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि वाकटक के कौन है दोस्तों, शासक प्रवरसेन है ना। राष्ट्रकूट के कौन है, दंतिदु। पल्लव के सिंहविष्णु, ठीक है। तो ये सब इनके क्या है, संस्थापक है, ठीक है। यदि हाँ क्वेश्चन थोड़ा अनकम्प्लीट है, देखो जो चालुक्य है, चालुक्य जो थे आपके 64 जो है कल्याणी के चालुक्य, ठीक है, कल्याणी के चालुक्य। यदि इसके बाद करते हैं कल्याणी के चालुक्य, इनका कौन था, तैलभ द्वितीय, ठीक है, तैलभ सेकंड, कल्याणी के चालुक्य तैलभ सेकंड। यदि हम बात करते हैं वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, ठीक है, इसका कौन था दोस्तों, जय सिंह, ठीक है। ये 3 भाग में बटा हुआ था दोस्तों ये। यदि हम बात करते हैं बेंगी के चालुक्य, ठीक है, बेंगी के चालुक्य, ठीक है, इनका कौन है दोस्तों, विष्णुवर्धन संस्थापक, ठीक है, विष्णुवर्धन। तो चालुक्य 3 भागों में दोस्तों ये बटे देते हैं ना। तो सही आंसर इसका क्या है, डी हो जाएगा ना। प्राचीन संगम युग के संबंध में कौन कथन आ सकते हैं, ठीक है। तो सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, तो यहाँ पर सती प्रथा का प्रचलन था जबकि, ठीक है, जो और सब सही है। वर्ण व्यवस्था भी नहीं थी, ठीक है दोस्तों यहाँ पर। और जो आपके वस्त्र जो सर्वाधिक फेमस था, और वैदेशिक व्यवस्था पर भारत की पक्ष में था, दोनों ही सभी सत्य हैं, तीनों ही। अब कह रहा है दोस्तों ये 66, तो ये कह रहा है कि नौसैनिक पराक्रम के लिए आप जानते हो, नौसैनिक पराक्रम का एक उदाहरण मालदीव विजय थी। तो आप जानते हो चोल राज्य, ठीक है, नौसेना सबसे मजबूत इन्हीं की थी, चोलों की, ठीक है। ये कह रहा है दोस्तों कथनों के कारण चोल शासनकाल में दक्षिण भारत का मंदिर स्थापत्य चरमोत्कर्ष पर था। तो सही बात है बिल्कुल, क्योंकि इस काल में स्थापत्य की द्रविड़ शैली लोकप्रिय हो गई थी। तो कथन और कारण दोस्तों दोनों ही सही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैन तीर्थकर उनका प्रतीक, ठीक है। तो संभवनाथ का दोस्तों क्या है, इसका सही आंसर क्या जाएगा, डी, क्या आ जाएगा, डी, सॉरी। तो सॉरी दोस्तों, तो जो दोस्तों संभवनाथ क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा संभवनाथ जी का घोड़ा, ठीक है, घोड़ा। तो इसलिए इनका क्या होगा, गलत हो गया, ठीक है। दी आदिनाथ क्या है, वृषभ, मल्लिनाथ जल कलश, उपासनाथ सर्प, ठीक है, तीनों ही हमारे सत्य हैं। एक रात दोस्तों 69 क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित पर विचार करना, ठीक है। सभा समिति विद्वत गण, ये सब दोस्तों क्या थे, ऋग्वेद में वर्णित कबीलाई परिषद हैं, ठीक है। तो सभी सत्य है, ठीक है दोस्तों, सभी हमारे क्या हैं, ये सभी सत्य हैं, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जैन धर्म सम्मिलित नहीं था। तो कौन नहीं था, निर्वाण नहीं था दोस्तों, ठीक है। तो निर्वाण इन सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है कि बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हो निम्नलिखित में से किन 2 को वर्णन करता है। तो मिलिंडर और नागसेन, ठीक है, जो इनके पोजीशन है, इनके उत्तर हैं। सल्तनत काल में आर्य मामालिक क्या था दोस्तों, सैन्य विभाग था। तो आर्य मामालिक क्या था, ये सैन्य विभाग। संगमरमर की बारीक नक्काशी एवं अद्भुत मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध जैन मंदिर अवश्य सिरोही में दोस्तों। ये आसान क्वेश्चन है, इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि स्तूप दोस्तों क्या है, स्तूप क्या है आपके, इस सांचे में है, ठीक है। चित्रकारी कहाँ है, बाग की गुफाओं में। और जो मांतगेश्वर मंदिर कहाँ है दोस्तों, खजुराहो में, ठीक है। ये हम बात करते हैं 75 है ना, 75 क्वेश्चन देखते हैं हम। 75 क्वेश्चन काफ़ी उपयोगी है। तो 75 का जो हम देखते हैं, सॉरी थोड़ा और कर लें। तो 75 का सही आंसर हमारा जाएगा बी, ठीक है दोस्तों। जो 75 क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट बस।
तो 75 का हो जाएगा हमारा बी, जैसे विष्णु, ठीक है। एक का क्या आ जाएगा दोस्तों, बी, ये विष्णु का तिगवा मंदिर, ठीक है, विष्णु का तिगवा मंदिर। और यदि हम बात करते हैं शिव का भूमरा मंदिर, ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। इनसे आप याद कर लेना, विष्णु का तिगवा मंदिर और शिव का भूमरा मंदिर। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को आत्महत्या कहकर कार्य कहकर इसका विरोध किया था, तो कौन है दोस्तों, बाणभट्ट, ठीक है। 77 देखते हैं क्वेश्चन हम। ये कह रहा है कि अल मसूदी, ठीक है, ये कह रहा है कि दोस्तों कौन सम्मिलित नहीं है, तो अल मसूदी जो थे दोस्तों जो महिपाल प्रथा में इनके समय आए थे, और राल्फिच अकबर के समय आए थे, ये पहले यात्री थे, ठीक है दोस्तों ये। और फ्रांसिस्को पेलसार्ड ये जहांगीर के समय आए थे, क्योंकि डोमिंग पायस दोस्तों ये कहाँ आए थे, ये इनके समय नहीं आए थे, ठीक है। डोमिंग पायस ये कहाँ आए थे दोस्तों, कृष्णदेव राय के समय आए थे, ठीक है। डोमिंग पायस कृष्णदेव राय के समय, ठीक है। यदि हम बात करते हैं अच्युत देव राय, ठीक है, इनके समय दोस्तों कौन आए थे, नोनी आए थे ना, तो सही आंसर क्या है इनका, नोनी, तो इसलिए हमारा ये गलत हो गया ना। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कौन सा कथन दोस्तों सत्य है ना, तो 78 जो है दोस्तों सही आंसर सी है, ठीक है। जो आंसर की इसमें गलत मानना, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, 78 का सी। गुप्त शासकों की शासकीय भाषा संस्कृत थी, सही बात है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित थी, तो दोनों ही हमारे दोस्तों सत्य हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या है, सी। कल चौपर सुदामा विश्व झोपड़ी क्या है दोस्तों, गुफाएं हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 80 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ऋषभ देव का संबंध किससे है, सांड से है ना। अरिष्ट नेमी दोस्तों क्या है दोस्तों, अरिष्ट नेमी शंख है, ठीक है, अरिष्ट नेमी। और पार्श्वनाथ दोस्तों क्या है आपके, ये सर्प, ठीक है। और महावीर का क्या है, सिंह है ना, तो इसका हमारा सही आंसर क्या आ चुका है, ए आ चुका है ना। शून्य संपादन है, ठीक है, किससे संबंधित है ये, लिंगायत, ठीक है। जो आपके 82 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 82 क्वेश्चन 82, ठीक है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों आलमगीरपुर, आपको पता है कि आलमगीरपुर कहाँ है, हिंडन नदी किनारे, ठीक है। यदि आप बात करते हैं रोपड़ की, रोपड़ कहाँ है दोस्तों, सतलज नदी, ठीक है, रोपड़ कहाँ है, सतलज नदी, तो आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं कालीबंगा, ठीक है, ये कहाँ है दोस्तों, घग्गर नदी, ठीक है, राजस्थान में, ये कहाँ है, कालीबंगा, ठीक है। और लोथल आपका भोगवा नदी, ठीक है, तो हमने देख लिया ये भी। हम देखते हैं 83 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में तो कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं था, तो कैलाशनाथ मंदिर दोस्तों चोलों से संबंधित नहीं था, ठीक है। 80 कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है। इसका नंबर, इसका संबंध है दोस्तों पल्लव से, ठीक है, पल्लव, ठीक है, जो पल्लव वंश है उससे संबंधित है ना। और जो महेंद्र वर्मन थे दोस्तों, महेंद्र वर्मन द्वितीय है ना, उन्होंने बनवाया था ये ना, ऐसा याद रखना। तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो कौन था दोस्तों, नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद। ये कहा कि ऋग्वैदिक प्रमुख देवताओं में से किसी एक देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ, देवता और मनुष्य के बीच जो मध्यस्थ का काम कौन करता है दोस्तों, अग्नि देवता करते हैं, ठीक है। देखो ये दोस्तों आपको जो विजय हैं, ठीक है, वो लगानी है आपको, ठीक है। तो 86 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, बी। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं गुजरात विजय, ठीक है दोस्तों, गुजरात विजय, उसके बाद रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर, उसके बाद आपका चित्तौड़, अंत में क्या है दोस्तों, मालवा है ना, तो ये आप देख सकते हो। सॉरी 87 देखते हैं दोस्तों हम। ये कह रहा है दोस्तों 87 कथन करण के असली तुगलक ने मालिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी, तो ये सही है, ठीक है। उसने मंगोलों को कई बार पराजित किया था, ठीक है, तो ये भी हमारा सही बात है बिल्कुल, है ना। अब हम देखते हैं 88 देखते हैं दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, एक कौन सा कथन असत्य है, तो मोहम्मद तिगलक ने कृषि सुधार हेतु कदम उठाए, उसने दीवा अमीर कोही की स्थापना की, दोनों ही सत्य है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। 89 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी घटना का संबंध मोहम्मद बिन तुगलक से नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, दीवाने खैरात, ठीक है, ये किसका है इससे संबंध, फिरोज तुगलक, ठीक है, दीवाने खैरात संबंध किससे, फिरोज तुगलक से। जबकि दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का परिचलन, खुरासान में प्राचीन अभियान, इन सब का संबंध किससे है, एमबीटी, ठीक है, आजीविक थे, धार्मिक संप्रदाय थे। एरन अभिलेख का संबंध दोस्तों किससे है, ये कह रहा है कि गुप्त वंश के शासक हैं वो कोई, समुद्रगुप्त, ठीक है। ये कह रहा है दोस्तों, इसे देखते हैं हम। ये कह रहा है कौन सम्मिलित नहीं है ना, तो शासक जो शक थे विजेता कौन है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे जब इन्होंने परास्त किया था। होनों को पराजित किया स्कंदरगुप्त, ठीक है। जो भीतरी स्तंभ अभिलेख है दोस्तों, भीतरी
इसके अंदर, ठीक है, भीतरी इसके अंदर जो अभिलेख है उसमें इसकी मिलती जानकारी है ना। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, ठीक है, और देवगुप्त ये गलत है, ठीक है। पुनर्जन्म का स्पष्ट जो उल्लेख पहली बार मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ये करातक 94% काफ़ी उपयोगी है। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने अपना एक दूतमंडल चीन भेजा तथा चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार निर्मित करवाया था? दोस्तों ये सही आंसर क्या जाएगा हमारा? नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। यह ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक इकाइयों को सबसे छोटे से सबसे बड़े तक, तो सबसे छोटा क्या है दोस्तों? कुल होता है। उसके बाद क्या आता है? ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप। 96 क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, 96 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि हम बात करते हैं ये किराए की, निम्नलिखित में किस एक हड़प्पाकालीन स्थल में पक्की मिट्टी से बने हल मिले थे? तो कहाँ मिले दोस्तों? बनवाली में, ठीक है, बनवाली में, ठीक है। यदि हम दोस्तों बात करते हैं घग्गर, ठीक, काली नदी, कालीबंगा, ये दोस्तों कहाँ पर है आपके? कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है, ये राजस्थान में है, ठीक है। नदी कौन सी दोस्तों? घग्गर है ना। नदी कौन सी यहाँ पर आपकी? घग्गर। यहाँ आपको क्या मिले हैं? जुते हुए खेत, ठीक है, जुते हुए खेत, ठीक है, जुते हुए खेत व नक्काशीदार ईंट मिली है ना, नक्काशीदार ईंट। राइटिंग थोड़ी हमारी ख़राब है, आप देख सकते हो। यदि हम कालीबंगा करते हैं, कालीबंगा कहाँ है आपको पता है? राजस्थान में है, ठीक है। नदी की बात यदि हम करेंगे, नदी कौन सी दोस्तों? यहाँ घग्गर है, ठीक है। और जुते हुए खेत यहाँ पर क्या मिले हैं? कालीबंगा में ना। और नक्काशीदार ईंट भी प्राप्त यहीं से ही है, ठीक है। और यदि हम देखते हैं राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी जो है, जो मोहनजोदड़ो है, सबसे बड़ा स्थल है वो, लेकिन पाकिस्तान में। यदि हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो सबसे बड़ा जो स्थल कौन सा है? वो राखी गढ़ी है दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ा स्थल क्या है? राखी गढ़ी भारत में, ठीक है, सबसे बड़ा है भारत में राखी गढ़ी, ठीक है। और ये भी आपका ये कहाँ है दोस्तों? आपका राखी गढ़ी गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में, ठीक है, याद रखो गुजरात में है बस। और दोस्तों जो राखी गढ़ी है आपका, ठीक है, सबसे बड़ा स्थल है। स्थल क्या था दोस्तों? सबसे बड़ा, ठीक है। ये जो हमने आपसे बताया था अभी, ये आपका गुजरात में नहीं है, ठीक है, ये हरियाणा में है, ठीक है। गुजरात में हमने गलत बोल दिया आपसे अभी। कहाँ है? ये हरियाणा में है। सही आंसर क्या है इसका? हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। जो सूरजभान थे दोस्तों, उन्होंने इसकी खोज की थी, है ना, सूरजभान। यहाँ लिखते चलो, सूरजभान ने इनकी खोज की थी, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं दोस्तों रंगपुर, ठीक है, ये है दोस्तों, ये रंगपुर कहाँ है? ये है आपका गुजरात में, ठीक है। तो रंगपुर कहाँ है दोस्तों? आपका गुजरात में, ठीक है। नदी कौन सी है? मादर नदी, ठीक है, तो याद रखना ये, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। देखो हम देखते हैं एक रहा दोस्तों 97 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्तूप के संबंध में सत्य है? ठीक है, इसके ऊपर छत रहता है, ये सही है, ठीक है। इसके चारों ओर वेदिका होती है, लेकिन इसमें गर्भगृह नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए हमारा 1 और 2 सत्य है। ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि सर्वाधिक सूत्र इन्हीं के समर्पित है, तो ये भी दोस्तों सही है। सर्वाधिक सूत्र है इन्हीं को समर्पित है, ठीक है, सर्वाधिक सूत्र इन्हीं को समर्पित है, ये भी सही बात है, 250 है, ठीक है, इंद्र के लिए, ठीक है। और ये कह रहा इन्हें भोज एवं सोमरस प्रिय थे, तो ये भी सही है, ठीक है। इन्हें ऋतु का नियामक मानते हैं, तो इसलिए गलत है, क्योंकि जो ऋतु का नियामक कौन है दोस्तों? वरुण देवता को मानते हैं, ठीक है, वरुण देवता को मानते हैं ना, तो इसलिए हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। देखो दोस्तों आपको मिलान लगाना है, ठीक है। जैसे गुजरात के चालुक्य, इनकी कैपिटल क्या थी? ठीक है, अनिलवाड़ा। और चेदी के कलचुरी तिरापुरी, ठीक है। मालवा के परमार दोस्तों इनकी क्या थी? धारा, ठीक है। और जो शाकंभरी के चौहान अजमेर, ठीक है। जो पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है, चौहान वंश से, वही है ना। हम देखते हैं सोवा देखते हैं, ठीक है। ये कह रहा कि निम्नलिखित विदेशी यात्रा में से कौन एक पांड्य? तो पांड्य देश की यात्रा को दोस्तों कौन आया था? आपको पता है, मार्को पोलो जी आए थे। तो अदरक दालचीनी का इन्होंने उल्लेख किया, ठीक है। तो आप बहुत ही आसान से कर सकते हो, ठीक है। ये कह रहा है दोस्तों मध्यकालीन स्थल और राज्य, ठीक है। तो लेक लिया, ये कहाँ दोस्तों? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों
संगन कल्लू, ठीक है। तो संगन कल्लू आपका दोस्तों ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है ना। संगन कल्लू कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है। और लंगनाज कहाँ है दोस्तों, ये गुजरात में है, तो इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। लंगनाज कहाँ है, गुजरात में है ना। तो उल्लेखनीय उत्तर प्रदेश में है, संगन कल्लू कर्नाटक में है, और लंगनाज कहाँ है दोस्तों, गुजरात में है, तो इसलिए हमारा सही आंसर ए है ना। ये कह कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सम्राट अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चोल, पांड्य और केरलपुत्र जो है इन राज्यों का उल्लेख है द्वितीय में दोस्तों, ठीक है, द्वितीय अभिलेख। तो हम देखते हैं 103 क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर तैमूर लंग ने आक्रमण 1398 में नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में किया था, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था, तो दोनों ही सत्य बात है, ठीक है। मुगल बादशाह बाबर ने अपनी तुजो की बाबरी किस भाषा में लिखी, तुर्की। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत पूछता है इस क्वेश्चन को ये। हम देखते हैं दोस्तों 105 क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। एक रहा कि अकबर ने सन 1581 में काबुल पर आक्रमण किया था, ठीक है, सही बात है बिल्कुल, ठीक है। सॉरी, असत्य, ठीक है। तो इसने 1581 में आक्रमण किया, ठीक है, तो ये सही है। काबुल में लगभग 3 वर्षों तक उसने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया, ठीक है, तो ये गलत बात है, ठीक है। यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय ने इस शहर में आक्रमण कदम रखा। इससे पहले बाबर भी रख चुके थे, ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या है, गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए हमारा जो असत्य कौन सा है, ठीक है, दूसरा, ठीक है, इसलिए असत्य हो जाएगा हमारा दूसरा। 106 देखते हैं। निम्नलिखित में किस एक दक्कनी शासक को अमला बाबा कहते हैं, ठीक है। तो अमला बाबा कौन थे दोस्तों, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ठीक है। 7 देखते हैं। कथन कारण बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया, ठीक है। अकबर द्वारा निर्माण किया गया मालू विजय नहीं थी, कौन सी विजय थी, गुजरात विजय, ठीक है, गुजरात विजय के बाद कराया गया था, तो इसलिए हमारा पहला सही है और दूसरा गलत हो गया, ठीक है। शिवाजी और जयसिंह के बीच जो पुरंदर की संधि 1665 में दोस्तों हुई थी, ठीक है, 1665 में ये संपन्न हुई। ये दोस्तों हम देख सकते हैं ना, ऋग्वेद का संबंध, ऋग्वेद का जो उपवेद है दोस्तों आयुर्वेद, सॉरी, ऋग्वेद का क्या है, आयुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद का धनुर्वेद, ठीक है। अथर्ववेद का अथर्ववेद का क्या है, गंधर्ववेद, ठीक है। और जो सामवेद है दोस्तों आपका, सॉरी दोस्तों हमारा गलत हो गया क्वेश्चन। यदि हम बात करते हैं, ऋग्वेद का संबंध है आयुर्वेद, यजुर्वेद का संबंध है धनुर्वेद, ठीक है, और अथर्ववेद का शिल्पवेद, और सामवेद का गंधर्ववेद, ठीक है। ये क्रम से है, सही है बिल्कुल, है ना, 1 2 3 4 से आगे। हम बात करते हैं, देखो दोस्तों, मुगल शासक और उनकी उपाधियाँ, ठीक है। तो बाबर ने पादशाह की धारण की थी, बहादुर शाह फर्स्ट ने सहाय बेखबर, और फर्रुख से जो कहते हैं घृणित का, है ना। बहमनी राज्य के किस शासक ने हिंदू से जजिया न लेने का आदेश दिया था, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है। एक राग निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में से कौन इस्लाम से प्रभावित थे, तो नामदेव थे, ठीक है। एक राग निम्नलिखित में किस शासक को लाल चेल भी कहते हैं, सेन गुटवन, ठीक है, जो सेन गुटवन है लाल चेल कहते हैं। तो दोस्तों ये आपका युद्ध आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको लगाना क्रम से, यदि आप एक टाइम ये आदत धसा दे, तो आप लगा सकते हो। जैसे धै से क्या, धर्मठ, 3 पर धर्मठ, सै से क्या दोस्तों, सामूगढ़, ठीक है, सा से आ गया सामूगढ़, तो 3 1 लास्ट मुद्दा है, 3 1 2, तो आपने बड़े ही आसानी से इस ट्रिक से कर सकते हो ना, धसा दे से, है ना। हम देखते हैं दोस्तों 115 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। औरंगजेब ने अपने सभी शोबों में मुहतसिब नियुक्त किए थे, तो ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि उसका मानना था कि राज्य नागरिकों के नैतिक कल्याण के ये जिम्मेदार है। तो दोस्तों दोनों ही सही है, ठीक है। 116 क्वेश्चन देखते हैं ना। एक रहा कि शिवाजी के प्रशासन से सम्मिलित निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं, तो दोस्तों दबीर को कहते हैं सुमंत, है ना, सुमंत, इसका नाम क्या है, सुमंत। तो आप समझ जाओगे कि इसका संबंध कैसा है, विदेश मामले, ठीक है। तो आप समझ जाओगे विदेश मामले, ठीक है, विदेश मामले, ठीक है। तो सुमंत जो समारोह होगा, जो समारोह थे ना दोस्तों, इस समारोह का ये समारोह भी देखता था, जो समारोह है उन्हें भी देखता था, ठीक है। लेकिन विदेश मंत्री थे कौन, दबीर, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। जबकि मोकास का संबंध जागीर से है, मजूमदार का संबंध लेखपाल राज्य का पागा स्थायी सेना, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी एक महत्वपूर्ण कृति तुगलकनामा दोस्तों है, तो तुगलकनामा आप जानते हो किसकी दोस्तों, ये अमीर खुसरो की है, ठीक है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक को प्राचीन भारत में समतट कहा जाता है, तो पूर्वी बंगाल कहते हैं, ठीक है। मिनहाज ए सिराज ने अपनी पुस्तक तबगात ए नासिरी के गुलाम वंश के किस शासक या शासिका को समर्पित थी, नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। तो
पहले जो मिनहाज जो सिराज की पुस्तक का नाम क्या है? तबकात ए नासिरी, ठीक है, ये आपको पता हो। किससे संबंधित? नासिरुद्दीन महमूद से, है ना। अब देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक शासक ने बुद्ध के लिए वेणु वन विहार बनवाया था? तो ये कौन है? बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार हरियक वंश के संस्थापक। भक्तिकालीन संतों में से किसी एक की रचनाएं अभंग के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो जो अभंग है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा सही 121 का जाएगा सी, ठीक है, नामदेव। शाहजहाँ ने किसको गुम समुद्र की पदवी दी थी? लाल खान, ठीक है। 122 का दोस्तों क्या जाएगा? सी, ठीक है। 123 देखते हैं। जो दोस्तों ये कह रहा है कि कौन सत्य है, ठीक है, तो भाग क्या है दोस्तों? भू राज्य में राज्य का हिस्सा, ठीक है। और जो आपका श्रेणी है व्यापारी वर्ग का प्रधान। दोस्तों ये मुझे सही से पता नहीं चला इसके बारे में, तो इसे आप बताना हाल ही में, ठीक है। लेकिन आंसर में इसका ये मानना है ए। और भुक्ति क्या है? प्रशासकीय विभाग, ठीक है, तो इसका ए का 3 से ये मानना है। लेकिन मुझे इसके बारे में सही से जो श्रेणी है, क्योंकि श्रेणी जो थी व्यापार का काम करती थी, लेकिन इसने रखा कि थोड़ा मुझसे इस पर डाउट है सर, मुझे आप बताना इसका आंसर को, ठीक है। 124 जो है हमारा, ये कह रहा कि मुग़ल शासक और उनके मकबरे, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता है कि जो हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली, ठीक है। ठीक है, लाहौर में किसका है दोस्तों? जहांगीर का, है ना, जहांगीर का है, ठीक है, इसलिए हमारा क्या जाएगा? गलत। और देखते हैं, बाबर का काबुल में है, अकबर का सिकंदरा में है, और औरंगज़ेब का औरंगाबाद में, ठीक है। नागदा नामक स्थल जहाँ से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विभिन्न लोहों उपकरण प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो नागदा आप जानते हो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो दोस्तों अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।